हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कोशिकपीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे केवीएस एनवीएस जो टायर 1 एग्ज़ाम होने वाला है आपका 10 और 11 जनवरी को। उसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग के सारे क्वेश्चन पेपर एक सेम पैटर्न पे आएंगे, किसी का अलग नहीं होगा। 2 दिन एग्ज़ाम चलेगा आपका, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो आपके टोटल होंगे 300 मार्क्स। जैसा इसमें बताया गया है कि मैंने हेडिंग भी डाल रखी है, 10 और 11 जनवरी को आने वाला केवीएस के सेम पैटर्न पर क्वेश्चन पेपर मैंने डाला है। ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन पेपर रिलीज़ हो चुका है, मगर आपके पास नहीं होगा, इसलिए मैंने इसमें वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड करने के लिए डाला है। सबसे पहले हम चेक करेंगे ऑफिशियल डिटेल सिलेबस जो ऑलरेडी केवीएस ने पहले से इशू कर रखा था। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि ये क्योंकि बहुत बच्चों को पता नहीं है। जैसे पहले मैं आउटलाइन बता दूँ आपको केवीएस एनवीएस टायर 1 का, कि आपके 6 पार्ट रहेंगे, जिसमें से हिंदी इंग्लिश आपके 10-10 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके 33 मार्क्स के रहेंगे। बाकी जो कंप्यूटर, जनरल नॉलेज और आपका मैथ और रीजनिंग रहेगा वो 20-20 क्वेश्चन रहेंगे 60-60 मार्क्स के। तो इसके बाद आप डिटेल्ड सिलेबस बताता हूँ मैं। डिटेल्ड सिलेबस ये है आपका, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हिंदी और इंग्लिश का देखो, ये आपका पैटर्न रहेगा। इसमें 10-10 क्वेश्चन रहेंगे। और जो जनरल नॉलेज में और रीजनिंग में और कंप्यूटर लिटरेसी में क्या क्या डिटेल चीज़ें पूछी जाएगी वो इसमें आपको अच्छे से दे रखा है। और ये मैंने अपने खुद से नहीं बनाया, ये प्रीवियस ईयर से ही लिया है। उसका सिलेबस और ये सिलेबस बिल्कुल सेम है। और मैं बता दूं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने वही सेम टू सेम आपका पेपर लिया है। कंप्यूटर में लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, तो कंप्यूटर में आपका रैम रोम इनपुट आउटपुट डिवाइस जो सिंपली कंप्यूटर की लिटरेसी होती है वही पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश का। जैसे ये आपको मैंने क्वेश्चन पेपर डाल रखा है 2026 के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग केवीएस एनवीएस का जो टायर 1 होगा आपका जनवरी में। तो हिंदी और इंग्लिश में आपके 10-10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन आपके पैसेज से रहेंगे, बाकी जो 6 क्वेश्चन रहेंगे ग्रामर के। तो मैंने इसमें से सबसे पहले आपको 20-20 क्वेश्चन डाले हैं कि जिससे आपको दिक्कत ना हो किसी भी क्वेश्चन को करने की। पहले हम इंग्लिश देखते हैं। इंग्लिश में ये एक पैसेज है, पैसेज आपको पढ़ लेना है डेजर्ट के बारे में। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें, द फेरेस्ट डेली बैटल फॉर वन बैट्समैन। तो इसका अर्थ होता है कि स्ट्रगल इन एग्जिस्टिंग लाइफ, जिसका जो 4 आंसर है वो होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आप, बस मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, बाकी आप चेक कर लेना। पैसेज आपका ये, आप स्क्रीनशॉट लेके पैसेज सोल्व कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द राइटर विच प्लेस इज ग्रेसलेस एंड ट्रीसलेस। तो इसका आंसर होगा 3 बूथ है, जो टॉप ऑफ रॉकी हिल्स के बारे में बात करता है और सनी एंड ड्राई डेजर्ट्स के बारे में बात करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, ये भी पैसेज से रिलेटेड है। एक ग्रीन काउंट्री साइड रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसका करता है ये रेस्टलेस स्ट्रगल। या आप क्वेश्चन पढ़ोगे यहाँ पर तो इसके बारे में दे रखा है, रेस्टलेस प्रेजेंट के बारे में। चौथा क्वेश्चन है आपका, इसी पैसेज से है। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसके बारे में इन्होंने इसका पैसेज में चर्चा की है नहीं करी है। तो इसका आंसर भी बूथ होगा, इन द ग्रीन काउंट्री साइड। और सी बी है इसका, लाइव इन ए डेजर्ट, स्ट्रेंथन द स्पिरिट एंड प्रोवाइड पीस ऑफ माइंड। तो बूथ हर राइट आएगा, तो इसका आंसर होगा 3 हमारा। 3 पे हम टिक लगा, 4 पे टिक लगा देंगे, क्या 4 नहीं, बूथ आएगा। इसका आपका आंसर 2 आएगा। ए एंड बी आर करेक्ट। पांचवा क्वेश्चन है आपका कि रेस्टलेस स्ट्रगल डस नॉट मीन, मतलब इसका क्या अर्थ नहीं निकलता पैसेज के अकॉर्डिंग। पैसेज के अकॉर्डिंग इन्होंने जो पीस एंड रेस्ट मतलब सेकंड ऑप्शन है उसके बारे में नहीं बताया, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। तो नॉट मीन पूछा है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे ग्रामर के। ग्रामर के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और सारे वर्ब के क्वेश्चन है, और कुछ आपके जो सिनोनिम एंटोनियम और आइडियम्स के क्वेश्चन आते हैं वो है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, वर्ब पूछा है कि राधा इज अ ब्राइट एंड डिलीजेंट स्टूडेंट, ही हर टीचर से सी इज क्विक ऑफ। तो इसका आंसर आप बहुत लोगों का सोचते होंगे कि क्विक इन आना चाहिए, मगर इसके कंसेप्ट में क्विक ऑफ होना चाहिए। अकॉर्डिंग द आंसर की के अकॉर्डिंग क्विक ऑफ आएगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं हम इंग्लिश का। सातवां क्वेश्चन में आपका आर्टिकल पूछा है। तो व्हाट इज डैश यूज ऑफ डैश यूनिवोकल वॉइस, इट इज़ नॉट हेड। तो इसमें व्हाट इज के साथ हम दा लगा सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन दा और यहाँ पर दा है। और यूज ऑफ यहाँ पर आपका देखो वोवल साउंड है, तो वोवल के साथ एन आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 3, दा और एन। अब आपका आठवां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका अपोजिट मीनिंग पूछा है, मतलब एंटोनियम आपको समझ सकते हैं इस एंटोनियम। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है धैर्य, तो ये धैर्य का अर्थ हो गया आपका कवर्डनेस, कायरता। इसका आंसर हो जाएगा 4। नौवां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका पूछा है सिनोनियम, मतलब
क्लोजेट मीनिंग क्या है इसका? प्रिसाइज का मतलब, इसका मतलब होता है सूचित या प्रमाणित करना, ऐसा कुछ होता है। तो एक्वेंट का अर्थ भी यही है और इन्फॉर्म का अर्थ भी यही है, मतलब ये दोनों आपके जो सिनोनिम है राइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 1 और 2 आर करेक्ट। अब 10वां क्वेश्चन है आपका, इसमें से कंप्लीट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। कौन सा वर्ड इसमें आएगा? तो डेफिशिएंसीज कैन बी बेस्ट करेक्टेड थ्रू। तो ये हमारा जो कमियां है उसको कैसे हम सुधार सकते हैं? रेमिडिएशन के थ्रू। तो राइट आंसर हो जाएगा 1। 11वां क्वेश्चन है, इसमें भी आपका सेंटेंस में क्या आपका आएगा ये पूछा है। तो आई कैप्चर ए कैटरपिलर दैट डैश ए बटरफ्लाई। तो वो टर्न इनटू, मतलब मैंने एक कैटरपिलर देखा, वो उसमें बटरफ्लाई तितली में कन्वर्ट हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 11वें का। 12वां क्वेश्चन है, इसमें भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है, क्या आएगा? तो सी लिव्ड डैश ऑस्ट्रेलिया डैश 2008 टू 2015। तो इसमें आएगा सी लिव्ड इन फ्रॉम अनटिल 2015 तक। यहाँ पर हम सी लिव्ड के साथ लगा देंगे इन, ऑस्ट्रेलिया के साथ लगा देंगे फ्रॉम, 2008 से 2000 तक अनटिल तक मतलब रहा। तो यहाँ पर अनटिल फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 13 देखते हैं हम। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मीन्स। तो इसका ये मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर होता है 2, द कन्फेंस ओपनली। क्वेश्चन 14 के बारे में देखते हैं अब। इंसोमेनिया में आपका क्या, वट ड्यू विच ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी यू कैन नॉट बी डू विद इंसोनिया। मतलब अगर आपको इंसोनिया बीमारी है तो आप क्या नहीं कर सकते? तो इंसोनिया में नींद से रिलेटेड बीमारी होती है, तो हम स्लीप नहीं कर पाएंगे ठीक से। क्वेश्चन 15वां देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस। वी नीड टू हैव मोर पीपल ऑन द स्टाफ वो विल एक्ट प्रोमोटिव एंड रिस्पॉन्सिबली इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन में इसका अर्थ जो आएगा हमारा आएगा निम्बली, मतलब वो फुर्ती से भागने लग गए इमरजेंसी सिचुएशन में। निम्बली का अर्थ होता है फुर्ती। फाइंड द वर्ड विच स्पेल्ड करेक्टली फ्रॉम द गिवन। इसमें से हमें सही वर्ड स्पेलिंग देखनी है कि कौन सा वर्ड सही है। तो मिलेनियम का जो स्पेलिंग होती है वो राइट आंसर है 2, MILLLEN, डबल एन आता है और डबल एल आता है इसमें। तो यह मिलेनियम की आप करेक्ट स्पेलिंग देख सकते हो। 17वां क्वेश्चन है कि अप्रोप्रिएट प्रोनाउन पूछा है। माई लैपटॉप इज़ नॉट वर्किंग, कैन आई यूज़ यूअर्स। तो हम कैन आई यूज़ के साथ लगाएंगे यूअर्स, फर्स्ट राइट आंसर है इसका। 18वां देखते हैं, इसमें आपका पूछा है रीअरेंज द वर्ड, जैसे जंबल वर्ड होते हैं रीअरेंजिंग, उसको आपको लगाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा हमारे साथ। सबसे पहले हम लगाएंगे ईटिंग आउट, डी के साथ आएंगे, फिर डी के साथ हम लगाएंगे ए हैज़ बिकम के साथ आएंगे ये फैशन विद द पीपल टुडे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको क्या पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, अराइवल का और हैव का। हैव ये दोनों आएंगे वर्ब के अंदर आते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 2। और लास्ट क्वेश्चन है 20, मैं 20 आपको बता दूं। माई मदर डैश चेक माई टेम्परेचर आफ्टर द डॉक्टर हैड लेफ्ट द हाउस। तो माई मदर कंसिस्टेंटली, मतलब लगातार वो चेक करती रहती है डॉक्टर के जाने के बाद कि उसके बेटे को बुखार है या नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, कंसिस्टेंटली। अब 20 क्वेश्चन मैंने हिंदी के लिए, जैसे आप ये पैराग्राफ पढ़ सकते हो। इसमें भी 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे पैसेज से और 15 क्वेश्चन रहेंगे ग्रामर के। तो सबसे पहले पूछा है कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य क्यों व्याकुल है। मनुष्य इसलिए व्याकुल है क्योंकि वो कुछ बनने के लिए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर देखो लिख रखा है कुछ बनने के लिए। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन देखते हैं। वंशावट नहीं है तात्पर्य, मतलब जिसके आगे बढ़ाने वाला कोई वंश नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2। इसका तो अब 23वां क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो इसके अनुसार लेगा समय के अनुरूप मूल्य परिवर्तित रहने चाहिए, परिवर्तित होते रहने चाहिए, ये सही आंसर है। आप खुद भी कर सकते हो बिना पैसेज पढ़े भी इसको। मनुष्य की किस विशेषता का उल्लेख गद्यांश में नहीं किया गया है। तो इसने भविष्य वक्ता, मतलब 4 आंसर है कि वो भविष्यवाणी नहीं कर सकता, इसके बारे में इस पैसेज में नहीं दिया गया है। 25वां है ये युगन युगनरूप क्या क्या अर्थ है। युग के अनुरूप चलना युगनरूप का अर्थ होता है, जो राइट आंसर है 4th। अब हम ग्रामर के आते हैं। ग्रामर में इसमें आपका तत्सम तद्भव अलंकार सब कुछ पूछा है, और यही रिलेटिव सेम सिलेबस आपका KVS NVS टायर 1 में आएगा। तो पायो जो मैंने राम दथन पायो,
तो इसमें इसने कर रखा है रूपक अलंकार की बात कर रखी है, क्योंकि उपमा और उपमान की तुलना करता है इसलिए। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। पत्थर का अर्थ नहीं है। पत्थर का अर्थ देखो, प्रस्तार भी पत्थर का अर्थ है, पाषाण भी, अश्म भी, बट नग नहीं है। नग मतलब होता है छोटा ही किसी चीज के बारे में। तत्सम शब्द का उदाहरण बताइए। तो देखो तत्सम शब्द कौन सा है? ऐसे तत्व तब शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं। तो देखो लाख हिंदी का शब्द है, लोहा भी और लोहार भी। जो लो है वो है संस्कृत के शब्द है। अब क्वेश्चन 29वां देखते हैं। ABC से रिलेटेड। तद्भव, तद्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधा हूबहू ना लेके परिवर्तन करके लिए गए हिंदी में। तो वनिक भी संस्कृत कर सकते हैं, वक् भी और वर्षा भी। तो बारात है जो हिंदी का आपका शब्द है, तो ये आप इसका राइट आंसर लगा सकते हो 4। अब यहाँ पर संधि विशेष पूछी है कि सुर प्लस इंद्र, इसका मतलब है सुरेंद्र। सुरेंद्र यानी गुण संधि की बात करिए, राइट आंसर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर गुण गुण स्वर संधि लगा सकते हैं हम। फिर 31वां क्वेश्चन देते हैं। वाग्धारा का संधि विच्छेद है वाग प्लस धारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, वाग प्लस धारा। क्वेश्चन 32वां है। तत्सम का उदाहरण बताइए। तत्सम का उदाहरण क्या है? जो संस्कृत के शब्द है जैसे बाघ, ये हिंदी का है, बुरा हिंदी का, बिछुआ हिंदी का। तो व्याघ्र होता है, व्याघ्र का अर्थ ही बाघ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, व्याघ्र। क्वेश्चन 33वां है। तद्भव शब्द का उदाहरण बताइए। तद्भव क्या होता है? संस्कृत के सबसे सीधा हिंदी में ना लेके परिवर्तन करके लिए हैं। विवाह, विभूति, वधु। तो इसका आंसर हो जाएगा बहु, राइट आंसर 4। उन्नति का विलोम शब्द क्या है? उन्नति का विलोम होता है अवनति। उन्नति मतलब बढ़ते जाना, अवनति मतलब घटते जाना। पीठ ठोकने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। पीठ ठोकना क्या होता है? जैसे शाबाशी देना। लोग आप अच्छा काम करोगे तो पीछे से पीठ ठोकते हैं, इसका शाबाशी देना अर्थ है। प्रतिदिन में कौन सा समाज है? प्रति प्लस दिन के आप अलग से कर सकते हो समाज जुड़े, तो अभिव्यय समाज होता है जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है। समाज का उद्धार करने वाला समस्त पद क्या है? समाज उद्धार इसका आंसर होगा, जो समाज का उद्धार करता है, राइट आंसर 3। जो दिखाई ना देने के लिए एक शब्द होता है उसे अदृश्य कहते हैं, मतलब जो गायब रहता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य है, इसका राइट आंसर होगा 3, ताजी गाय का दूध। ताजी गाय का दूध नहीं होता, गाय का ताजी दूध होता है, ताजी गाय कभी नहीं होती, इसलिए राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन अब लास्ट देखते हैं 40वां, जो हिंदी का है। अरण्य, अरण्य मतलब होता है जंगल। जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जंगल जंगल भी है, वन भी है, कानन भी है, और कुसुम नहीं होगा। कुसुम का अर्थ होता है ये पुष्प का पर्यायवाची होता है, कमल का आप फूल का लगा सकते हो इसमें। फिर अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं, जीके से रिलेटिव आए। जीके के क्वेश्चन कौन कौन से आपके हैं? तो जीके में आप जैसे देख सकते हो, तो जीएसटी के बारे में दिया गया है। जीएसटी का कौन सा संविधान संशोधन आया था? 2017 में जीएसटी 1 जुलाई को लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा 2, 101 संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लागू हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है मतलब जो संविधान के अंदर आर्टिकल में अनुच्छेद में नहीं दिए गए। तो एससी के बारे में दे रखा है, एससी एसटी के बारे में दे रखा है, एससी एसटी और ओबीसी। ओबीसी ये तीनों के बारे में दे रखा है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसके बारे में नहीं दे रखा संविधान में, तो राइट आंसर हो जाएगा 3। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं जीके का। 25 जून 1975 को घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में किसने जांच आयोग की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर होगा शाहजाज आयोग की। वहाँ पर जितने भी कदाचार विपत्ति हुई, लोगों की गलत जेल में डाला गया, तो उसके बारे में जांच के लिए शाहजाज आयोग निर्धारित किया गया था 25 जून 1975 को, जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44वां। इसमें पार्टियों से रिलेटिव बताना है कि कौन सा नेता किस पार्टी से संबंधित था। मैं हिंदी में दिखा देता हूँ आपको एक बार। आचार्य नरेंद्र था प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी का, ये राइट आंसर है। AK गोपालन कम्युनिस्ट पार्टी CPI के थे, ये भी सही है। रफ़ी अहमद किदवाई, ये आपका गलत आंसर है, ये कांग्रेस के थे, मुस्लिम लीग के नहीं थे। C राजगोपाल स्वतंत्र पार्टी के थे, ये भी सही है। 1923 में बनी थी C स्वतंत्र पार्टी। संवाद कौमुदी इसका जो समाचार पत्र था राम मोहन रॉय ने लिखा था, राइट आंसर होगा 3।
अब इसमें से आपको जो भी युद्ध हुए थे उसके बारे में सही से लगाना है। तो सबसे पहले हुई थी चौसा की लड़ाई हुई थी जो 1539 में हुई थी। हल्दी घाटी का 1579 के आसपास है। और बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड इसका। निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित किया गया है, जिसमें से अब यहाँ पर आपको जो अशोक साम्राज्य था उसके बारे में दिखा रखा है। तो सबसे पहले जो हमारा राइट आंसर होगा इसका 1 होगा, बिंदुसार का विस्कीर्ण। ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर 239 ईस्वी में कलिंग का युद्ध हुआ था। फिर कलिंग की युद्ध मतलब मौर्य साम्राज्य का ये अंत कैसे हुआ था, शुंगों का युद्ध हुआ, शुंगों ने मौर्य साम्राज्य को हराया था। इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा 1। अब ये अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सा स्वतंत्र सही है। तो इसके बारे में देखते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन आपका है, भारत में मैंग्रोव वन दुनिया के मैंग्रोव वनों का लगभग 20%। ये गलत है, इसका कोई 4.56% इतना है आपका मैंग्रोव वन का। भारत में मैंग्रोव वन अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। केवल बी के साथ जाएंगे। अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाता है और जो बंगाल पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है मैंग्रोव वन, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जीके के, जो काली मृदा के बारे में, लेटराइट मृदा के। सारे एनसीईआरटी से आपके जीके पूछे गए हैं, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। काली मृदा दक्कन के पठार के ध्यान में फैली है, ये राइट आंसर है। काली मिट्टी में चूने और लोहे के भरपूर होती है, लेकिन इसमें मैग्नीशियम की कमी होती है। तो गलत है, मैग्नीशियम इसमें भरपूर होता है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है, तो केवल बी सही नहीं है, ये आपका सही है कि ये फैली हुई है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से भारत में एक पंजीकृत राजनीतिक दल को दान तभी दिया जा सकता है जब उस दल के पिछले लोकसभा या किसी विधानसभा चुनाव में डाले गए कुल मतों का एक न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त किया हो। निम्न में से वह न्यूनतम प्रतिशत क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1% होना चाहिए वोट। अब ये अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में पक्षी विज्ञान लोकप्रिय बनाया था। जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है, ईवीएस की बुक में सलीम अली के बारे में दे रखा है। तो ये पक्षी विज्ञान से संबंधित थे। निम्नलिखित में कौन सा हर्मिट के बारे में सही नहीं है। हर्मिट एक सही है, ये पूछा है, तो ये है एक स्पाइवेयर है। राइट आंसर हो जाएगा 1। अब अगला क्वेश्चन आपका जीके का है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 38वें खेलों का आयोजन हुआ था। 38वें खेलों का आयोजन हुआ था, राइट आंसर है ए, उत्तराखंड में आपका 38वें खेलों का आयोजन हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2025 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको किसको मिला था। 4 लोगों को मिला था। मनु भाकर जो आपकी शूटिंग से, डी गुगेश आपका शतरंज से, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, और प्रवीण कुमार जो आपके पैरा एथलीट से हैं, जो विकलांग लोग खेलते हैं उसके। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। 19वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया था। 19वें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले था आपका विनोद कुमार शुक्ल को मिला था, जो अभी हाल ही में हुआ है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्लाइमेट न्यूट्रल ऑफ इंडिया के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही है। तो ये दोनों कथन सही है आपका। 2030 तक जलवायु की तटस्थ दुनिया का लक्ष्य प्राप्त करने के हितधारकों को अपने दोनों के बारे में दिया गया है। जॉर्जिया मेलोनी को इटली का प्रथम महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। निम्नलिखित कौन सा एक विचारी मुकाब के बारे में। तो जॉर्जिया जो मेलोनी थी इटली के प्रधानमंत्री, वो दक्षिणपंथी नेता की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, मार्च 2025 में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभांकर क्या था। इसका शुभांकर था उज्ज्वला। राइट आंसर हो जाएगा 3। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय उच्च शिक्षा उच्चारण के 4 अनुबंध वर्टिकल का प्रस्ताव, इनमें से सामान्य शिक्षा परिषद को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सौंपा गया। तो इनको कार्य सौंपा था, राइट आंसर हो जाएगा 3, अकादमिक स्तर निर्धारित करना। मार्च 2025 में निम्नलिखित में किस खिलाड़ी को 2024 के पुरुष खिलाड़ी का हॉकी इंडिया बलवीर सिंह इंडियन सीनियर अवार्ड मिला। जैसे अभी मैंने बताया, जो मेजर ध्यानचंद मिला था वही इसको भी मिला था, हरमनप्रीत सिंह को।
अगला क्वेश्चन है आपका जीके का, वो रीजनिंग का है। जीके हो गया आपके कंप्लीट। रीजनिंग के जो 20 क्वेश्चन आपके सेम टू सेम आएंगे ये। तो सी 24 और 22, ये आपके देखो दो का डिफरेंस है, तो यहाँ पर आपका 20 आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। 4 के साथ हम चले जाएंगे। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन खुद कर लेना। जैसे ये आप दूसरा रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में पढ़ लेना, वो नीचे आपका हिंदी में दे रखा है, तो हिंदी में इसका राइट आंसर हो जाएगा याचना और निवेदन करना। तो इसमें से विषम है, तो विषम ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए पिता है बी का, बी सी का पुत्र है डी का, और ई का भाई है ए, बी की बहन है सी, और डी किस प्रकार ई से संबंधित है। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा भाभी और नगद से संबंधित है। इसमें आपको नंबर सीरीज बताना है कि कौन सा नंबर सीरीज गलत है। तो आप इसे डिफरेंस देखो, 20 से 1 204 तक, तो इसमें 204 है वो गलत डिफरेंस है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3। चेहरा अभिव्यक्ति से उसी प्रकार संबंधित है जैसे हाथ। जैसे हम चेहरा हमारा इम्प्रेशन बताता है, बस ये हाथ से हम चेष्टा गेस्चर दिखा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। अब इसमें से आपको कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बताना है कि दे आर गुड, ला पागा कहते हैं, गुड पीपल आर पीपली को ला सागार कहते हैं, तो इसमें पीपल के बारे में, पीपल को कहते हैं सा। राइट आंसर हो जाएगा 3। वह शब्द ढूंढिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके बनाया नहीं जा सकता। तो देखो सब में इसमें एक एक एन के बारे में दे रखा है, बट जो कंटेनर है इसमें 2 एन दे रखा है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 2। निम्नलिखित में से किससे संबंध है। 12 34 से संबंध है, इस प्रकार 54 89 से संबंध है। ये आप कोड दे सकते हो, इसके बारे में अच्छे से कर सकते हो खुद सॉल्यूशन करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ई आर को प्रतिक्रम में लिखा जाए तो नई वर्णमाला में, इसमें आपको ए बी सी डी से डी तक लिखना है, फिर डी से सीधा आपको आर स्टार्ट करना है, आर से ई तक उल्टा लिखना है। तो ये आपके आर के बाद फिर सीधा स्टार्टिंग हो जाएगा आर एस टी। तो ऐसी नई वर्णमाला बनेगी जिसमें फिर इसने पूछा कि दाएं से 16, दाएं से 16वां अक्षर कौन सा। दाएं से 16वां अक्षर हो जाएगा आपका एल। आप काउंट करोगे तो ऐसे लिख लोगे। इसका राइट आंसर, जैसे आर एस से संबंधित है तो यू किससे, तो वी आई एन आर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से आपको विषम शब्द ज्ञात करना है। तो सरिता ये भी नदी से संबंधित है, झरना भी नदी से, ये भी सब तीनों पानी से संबंधित है, बस जो बांध है इसके ऊपर बनाया जाता है, तो ये विषम हो जाएगा। अब फिर से आपको नंबर सीरीज का पैटर्न देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। इसका राइट आंसर हो जाएगा 43। अगर आप नंबर सीरीज देखोगे तो इसमें आएगा जो 31 के बाद 43, 12 का डिफरेंस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शब्द वंडर से आप कितने शब्द बना सकते हो जो अर्थपूर्ण है। तो हम वंडर वंडर से 3 शब्द बना सकते हैं। एक तो हो गया विनर, इसमें लिखा है पहले दूसरे और तीसरे शब्द, तो हम 3 शब्द को ही लेंगे इसमें से। विन के विनर बना सकते हैं, नाउन नाव बना सकते हैं, और ओ डब्ल्यू एन आउन बना सकते हैं। तो ये 3 शब्द बनेंगे। ये फिर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है आपका, ये भी पढ़ सकते हो। एक महिला की ओर इंगित करते हुए राहुल ने कहा, उसके दादा की एकमात्र पुत्री मेरी पत्नी है, तो किस प्रकार संदेह है। तो राहुल उससे किस में, राहुल उसका पिता है, पिता से संबंधित है महिला। अब इसके बाद आपको ये वाला देखना है कि जो नंबर सीरीज है इसमें कौन सा कोड यूज़ हो रहा है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका 4। पहले में ए बी के साथ सी आ जाएगा, सी आ जाएगा, फिर सी के साथ डी 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 के साथ फिर सी आ जाएगा आपका। राइट आंसर हो जाएगा 3। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी निश्चित कूट भाषा में बैट्स को इतना लिखा जाता है, और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 30, क्योंकि ये जो टोटल करने पे आता है 42 का इन्होंने आधा करके लिखा है 21। वैसे 29 का यहाँ 56 था, बैट्स का मतलब हो रहा है 60, 60 का आधा हो जाएगा 30। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 30 4।
अब अगला क्वेश्चन है, संख्याओं के ऐसे चयन कीजिए जिनमें से तदनुसार अक्षरों का व्यवस्थित करने पर अर्थपूर्ण सब्जेक्ट है। तो अर्थपूर्ण इसका सब्जेक्ट बनेगा, ये शब्द है आर्गूमेंट। अगर आप इसको लाइन से लगाओगे तो ये आर्गूमेंट बन जाएगा। तो आर्गूमेंट में सबसे पहले कौन सा वर्ड आ रहा है आपका, ये देखिए। सबसे पहले आर्गूमेंट में आ रहा है ए आ रहा है, तो आपका डो से स्टार्ट है, ए के बाद आपका जी आएगा। मैं बता दूं, ए जी आर यू, तो ए जी आर यू दे सकते हो। ए आपका सबसे पहले दूसरे नंबर पे है, तो ये सब तो होंगे नहीं आपके। दूसरा होगा जी, आपका कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे है, ये नहीं आएगा, आर्गूमेंट आएगा ना आपका, ए आर जी यू आएगा। तो ए आपका है दूसरे नंबर पे, आर आपका 7वें नंबर पे है, और आर्ग्यू के बाद आपका तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से। दो राइट आंसर हो जाएगा आपका, 2 7। तो ये मैं आपको बता दूँ, दोबारा से लिख के बता देता हूँ। 2 7 3 5 1 6 8 4। 2 हमारा क्या है, ए आर, 3 हमारा हो गया जी यू मेंट, आर्ग्यूमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। आर्गुमेंट इसमें दे रखा है, अगर आप इसको अरेंज कराया गया तो ए का मतलब हो गया आपका 2, फिर 7 का मतलब हो गया आर, फिर आर के बाद आपका 3 का मतलब जी यू एम ई एन टी। राइट आंसर हो गया 2। अब इसमें इसने कहा है कि कौन सा विषम है, तो विषम बताना है कि क्या पैटर्न के अकॉर्डिंग विषम है। तो जैसे कि एफ का मतलब होता है 12, तो इसका इन्होंने आधा दे रखा। एफ का होता है 6 का इन्होंने दे रखा है डबल 12। बस एल का अर्थ होता है कि 12 उसका आधा कर रखा है, आधा है मतलब 6। तो इसमें आई का मतलब 9 मतलब 18 सही है, और एल का 12 का 24 सही है। मतलब सी जो 8 होता है ये गलत है। सी का मतलब होता है 3, तो 3 का डबल होगा 6। 6 नहीं है इसमें, 8 है, इसलिए गलत होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 37। ये आप सोल्व कर लेना एक बार पैटर्न देख के। ये अगला क्वेश्चन है, इसमें जैसे आयात निर्यात से संबंधित है, वैसे व्यय किससे, व्यय होता है राजस्व से संबंधित होता है, रिवेन्यू से। 4 हो जाएगा। अब हम कंप्यूटर का क्वेश्चन करते हैं। कंप्यूटर के इसमें 20 क्वेश्चन है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डाउट थे, तो सिंपली क्वेश्चन आएंगे, कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे कंप्यूटर के। पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रणाली में सबसे आसानी से समझी वाली भाषा कौन सी है, तो राइट आंसर है 4 बाइनरी भाषा कहते हैं इसको, जो 0 से 1 तक लिखी जाती है, उसी को समझता है कंप्यूटर। दूसरा कि उन यंत्रों की पहचान कीजिए जिनके माध्यम से एक उपयोगकर्ता एक कंप्यूटर प्रणाली की संचार करता है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस का यूज़ करके वो संचार करता है। अगला क्वेश्चन है, एमबीपीएस का मीनिंग क्या है। एमबीपीएस का मतलब होता है मेगा बीट्स पर सेकंड। राइट आंसर हो जाएगा 2। यूपीएस स्टैंडर्ड फॉर, यूपीएस का आंसर हो जाएगा इसका राइट, सप्लाई के बारे में होता है, अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। इसके बाद इसमें पूछा कि कौन किसकी स्टोरेज क्षमता सबसे कम है, सबसे कम होती है केबी की, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा केबी। उसके बाद आता है आपका एमबी, फिर होता है जीबी, फिर टीबी, फिर पीबी। सब में आपके 1024 चीज़ें होती है, आप ऐसे देख सकते हो। उसके बाद लिखा है, निम्नलिखित की तुलना में लैपटॉप में उच्च गुणवत्ता दृश्य श्रव्य आउटपुट प्रदान करने के लिए किसकी वरीयता दी जाती है, तो HDMI की वरीयता दी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा 4। इसमें लिखा है कि कौन सी एक परिचालन प्रणाली के ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आता। ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है लिनक्स आता है, एंड्रॉइड आता है, विंडोज़ आती है। जो वर्ड है, वर्ड नहीं आता। राइट आंसर हो जाएगा 1। ये MS ऑफिस में आता है। निम्नलिखित से
ये सब क्या है? बिंग, गूगल, याहू और लोकप्रिय किसके साधन हैं? ये सब किसके हैं? तो हम कर सकते हैं कि सर्च इंजन के साधन हैं। वेब ब्राउज़र में आपके आते हैं गूगल क्रोम और आपका होता है ब्राउज़र आ जाता है। अब इसमें से कुछ है कि मल्टीमीडिया प्रस्तुति प्रदान करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए? जो हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो किस में बनाते हैं? पीपीटी में बनाते हैं, तो MS पावर पॉइंट आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 4। अब इसमें सिंपल क्वेश्चन आपका शॉर्ट की पूछा है। शॉर्ट की का मतलब क्या है? कॉपी करने के लिए। कॉपी करने के लिए सिंपल है, Ctrl+C का उपयोग करते हैं। कंट्रोल राइट आंसर हो जाएगा C। किस वर्ष में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया? तो ये इसका अच्छे से पढ़ लेना। 2000 का प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, तो इसको 2008 में संशोधन किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 4। अब ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, CBSE एग्ज़ाम करा रहा है तो कैसे वो एग्जाम्पल लेके ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क मौजूद होता है जिनके माध्यम से एक प्रिंटर या 2 या उससे अधिक कंप्यूटर प्रणाली जुड़ सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर 2, लैन हो जाएगा। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा हम अपने कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। पैन का होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब ब्लूटूथ के थ्रू हम जोड़ सकते हैं। निम्नलिखित में से पावर पॉइंट प्रस्तुति का पूर्व निर्धारित एक्सटेंशन होता है? पावर पॉइंट को हम कहते हैं जो हम PDF बनाते हैं उसमें PPTX बनती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। उस कंपनी की पहचान करें जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए नहीं जाती। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाता है अवस्ट बनाता है, नोटन बनाता है, बिटफेंडर बनाता है, टेली नहीं बनाता। टेली का काम है जो गणना करना। वायरस अधिकांश नेटवर्क और संकरित में से फैलता है। सबसे ज़्यादा वायरस किससे फैलता है? पेन ड्राइव से फैलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पेन ड्राइव 4। डिजिटल सिग्नेचर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या प्रमाणित करता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 4। इन इलेक्ट्रॉनिक इनक्रिप्टेड स्टैम्प फॉर ऑथेंटिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इनक्रिप्टेड मुहर है ये। उस मैलवेयर की पहचान करें जिसमें हम उपयोगी ऐप या गेम मानकर उसके स्मार्टफोन में डाउनलोड करते हैं, लेकिन असल में ये हमारे स्मार्टफोन को नियंत्रित कर डाटा चुराता है, तो इसको बोलते हैं ट्रोजन। जो हमारे फ़ोन से डाटा चुराता है उसको बोलते हैं क्या? ट्रोजन। 2 राइट आंसर हो जाएगा। अपने पासवर्ड को मजबूत करने के लिए हमें क्या क्या उसमें ऐड करना चाहिए? तो 1 संख्याएं, अल्फ़ाबेट, डिजिट, नंबर सब चीज़ ऐड करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपको उस यंत्र की पहचान कीजिए जिसके माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क के कमज़ोर सिग्नल को मजबूत करें। जो आपके कंप्यूटर में सिग्नल कमज़ोर होता है तो उसको आप रिपीटर के यूज़ करके रिपीटर का यूज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मजबूत कर सकते हो। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में क्या एक चलचित्र फाइल मानक फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो फाइल एक्सटेंशन है पूछा है, तो है मतलब होता है AVI आपका फाइल एक्सटेंशन है किसका? चलचित्र मानक, मतलब मूवी फाइल होती है तो उसको AV में लिखा जाता है, AVI। और JPG PDF ये आपका अलग है, MP3 होता है साउंड वीडियो से, और JPG होता है आपका इमेज से। अब इसके बाद आपके मैथ के क्वेश्चन आ गए। मैथ में इसका आप आवर सोल्व करोगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 आएगा 4। अगला क्वेश्चन है कि 3 लंबाई दी गई है, तीनों लंबाई का आपको एलसीएम लेके इसका आंसर निकालना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 27। राइट आंसर हो जाएगा 2। ये आप सोल्व कर लेना मैथ के, मैं राइट आंसर बता रहा हूँ। इसका आप राइट निकालोगे तो √10 आएगा, तो √10 किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। 3.12 3.2 के बराबर होता है। इसका A² + B² वाला फार्मूला लगेगा तो ये सारी चीज़ कट जाएगी, तो लास्ट में बचेगी आपके 435 और 315 का आप जोड़ दोगे प्लस कर दोगे तो 750 राइट आंसर आ जाएगा 4। यदि 8 अंक संख्याओं की ये है तो 88 से विभाज्य है, तो 3x + 2y का अधिकतम मान रहेगा इसमें। राइट आंसर हो जाएगा 33, 3 आएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 12 व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
तब उसी कार्य को 20 व्यक्ति 6 घंटे में प्रतिदिन कार्य करते हुए कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 दिन। 4 हो जाएगा राइट आंसर। किसी कार्य करने में पी की तुलना में क्यू दोगुनी करता है, तो इसको आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 45 दिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों की औसत आयु उतनी है, तो फिर इनमें से 2 खिलाड़ियों को और जोड़ना है, तो उसकी औसत आयु क्या रहेगी? तो उनकी औसत आयु रहेगी 11 वर्ष 4 महीने। राइट आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन, 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 है, उनके शिक्षक की आयु को सम्मिलित करने पर औसत आयु 17 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी वर्ष है? तो शिक्षक की आयु आपकी 32 वर्ष होगी। अगला क्वेश्चन है, उस चावल के मूल्य में 32%, जब चावल के मूल्य में 32% की वृद्धि होती है तो उसके परिवार की खपत की तरह कमी होती है। इस प्रकार हुए खर्च से पहले से केवल 10% अधिक रहता है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.53 हो जाएगा राइट आंसर। किसी संख्या का x का 20% उस संख्या के 200 के 7% से 25 अधिक, तो x का मान क्या है? तो x का मान आ जाएगा आपका 195। राइट आंसर हो जाएगा 1। एक मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 150 से अधिक है, तो ये आप सोल्व करोगे तो इसमें वृद्धि या कमी पूछे तो 17.5% की वृद्धि होगी। एक दुकानदार ने कुछ चावल इतने केजी पे खरीदे, तो इसका जो आप सॉल्यूशन करने के बाद जो राइट आंसर हो जाएगा 400 केजी आएगा। कितने 50 किलो की दर से कितने चावल खरीदे? 100 किलो। अगला क्वेश्चन, किसी बर्तन में दूध और पानी का 5:1 अनुपात में 216 लीटर मिश्रण है, यदि इस मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नई मिश्रण बनेगा, जो नया मिश्रण बनेगा आपका 9:2 में बनेगा, 9:2 में। राइट आंसर 1 हो जाएगा। 3 व्यक्ति निवेश करते हैं एक पूंजी में, बी और सी धनराशियों का योग बराबर है। यदि वर्ष के अंत में 33,600 लाभ हुआ तो बी का लाभ बताइए। तो जो बी का लाभ रहेगा आपका 16,800 रहेगा। राइट आंसर हो जाएगा 3 होएगा 16,800। अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज का इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,24,000। राइट आंसर 2 हो जाएगा। किसी विशेष धनराशि पर 13% वार्षिक साधारण ब्याज, इसमें भी साधारण ब्याज के बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 20,000। इसके बाद कोई वार्षिक राशि पर ये भी आपका वैसे क्वेश्चन है, तो इसका राइट हो जाएगा 7,095। तीसरा 7,095। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 सेकेंड 2। अगले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा। ये हमारे सारे क्वेश्चन एंड होते हैं। इसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत होगी आप सॉल्यूशन कर लेना। मैंने आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए। यही सिलेबस आपका 10 और 11 जनवरी को आएगा पेपर। थैंक यू, धन्यवाद।